किसी छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे लहराते थे और नदियां मधुर संगीत गाती थीं, राम और सीता नाम का एक जोड़ा रहता था। राम एक मेहनती और ईमानदार किसान था जिसके मजबूत हाथों ने धरती को सोना बनाया था। सीता अपनी सुंदरता और मधुर वाणी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका जीवन शांति और प्रेम से भरा हुआ था। उनके पास 2 प्यारे बच्चे थे जो उनकी आंखों के तारे थे। राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उस पर आंख मूंदकर विश्वास करता था। सुनती हो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। फिर वह खेतों में काम करने चला जाता था। सारा दिन खेतों में काम करता रहता था और शाम को थका हारा घर लौटता है। फिर सीता कहती है, आप आ गए जी। हाँ, मैं आ गया। आज खेत में बहुत सारा काम था जिसकी वजह से बहुत थकान महसूस हो रहा है। एक गिलास पानी पिलाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। लीजिए, पानी पीजिए। सीता भी एक समर्पित पत्नी और माँ थी। वह घर का सारा काम कुशलता से करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और राम के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। गांव के लोग उनकी जोड़ी को आदर्श मानते थे और उनकी खुशहाल गृहस्थी की मिसाल देते थे। इसी तरह 1 महीना बीत गया और राम की मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन राम अपनी पत्नी से कहती है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार फसल बेचकर बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो एक छोटा सा पक्का मकान बना लूं जिसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं हों। फिर राम एक बहुत अच्छा घर बनाता है। घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। सीता पहले से ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखने लगी थी। अच्छे कपड़े, गहने और आरामदायक जीवन ने उसकी सुंदरता में और निखार ला दिया था। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ साथ लोगों के मन में बदलाव आने लगते हैं। सीता के मन में भी धीरे धीरे असंतोष की भावना घर करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन नीरस और बंधा हुआ है। गांव की साधारण जिंदगी, राम का सीधा साधा स्वभाव और रोजमर्रा के काम उसे अब उबाऊ लगने लगे थे। वह अपने आसपास की अन्य महिलाओं को देखती थी जिनके पति शहर में काम करते थे और उनके पास ढेर सारा पैसा और आधुनिक चीजें थीं। सीता के मन में भी ऐसी ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने की इच्छा जागने लगी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम शहर का रहने वाला था और उसका कपड़ों का बड़ा कारोबार था। वह गांव में एक नया गोदाम खोलने के सिलसिले में आया था और कुछ दिनों के गांव के सरपंच के घर पर ठहरा हुआ था। विक्रम एक आकर्षक और बातूनी व्यक्ति था। उसकी बातों में शहर की चमक दमक और आधुनिक जीवन शैली का वर्णन होता था, जिसे सुनकर गांव की महिलाएं बहुत प्रभावित होती थीं। एक दिन सीता सरपंच के घर गए जहां उसकी विक्रम से मुलाकात होती है। विक्रम ने सीता की सुंदरता और आकर्षण को तुरंत भांप लिया था। सीता, आप बहुत सुंदर हो। क्या बात कर रहे हैं विक्रम जी? सच में इतना सुंदर हूँ मैं? वह उससे मीठी मीठी बातें करता, उसकी तारीफ करता और उसे शहर की शानदार चीजों के बारे में बताता। सीता को विक्रम की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसे लगता था कि विक्रम उसे समझता है और उसकी कद्र करता है, जबकि राम तो सिर्फ खेती और घर के कामों में ही व्यस्त रहता है। एक दिन विक्रम सीता के घर आता है। क्या बात है विक्रम जी, आज आप मेरे घर आए? हाँ सीता, मैं आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर विक्रम ने सीता को गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है और उन्हें राम से छिपाकर रखती थी। उसकी विक्रम से मुलाकातें चोरी छुपे होने लगी। वे अक्सर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर मिलते या फिर रात के अंधेरे में विक्रम सीता के घर के पास आता। राम को इन सब बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता था कि उसके मन में कभी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर आकर बच्चों के साथ खेलता और सीता से बातें करता।
उसे लगता था कि उसकी पत्नी और बच्चे दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं और वह उन्हें हर खुशी देने के लिए तैयार है। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। एक दिन गांव की एक बूढ़ी महिला ने सीता को विक्रम के साथ गांव के बाहर जंगल में घूमते हुए देख लिया। वह महिला राम के परिवार की पुरानी शुभचिंतक थी और उसे सीता के इस बर्ताव पर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि राम को यह बात बतानी चाहिए ताकि वह समय रहते सब कुछ संभाल सके। अगले दिन जब राम खेतों से लौट रहा था तो वह बूढ़ी महिला उसे रास्ते में मिली। बेटा राम, जरा इधर सुनो। हाँ जी माँ जी, बोलिए। बेटा राम, कल मैंने तुम्हारे बीवी को शहर से जो व्यापारी आया है उसके साथ जंगल में घूमते हुए देखा। राम को पहले तो अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्यारी सीता ऐसा कर सकती है। उसने बूढ़ी महिला से पूछा कि क्या आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है? क्या आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? बूढ़ी महिला ने कसम खाकर कहा। हाँ राम बेटा, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। राम बेटा, एक बात और बताना चाहता हूँ। गांव में कुछ और लोगों ने भी सीता और विक्रम को साथ में देखा है, लेकिन डर के मारे तुम्हें बताने का हिम्मत नहीं कर रहा है को। फिर वह बूढ़ी औरत चली जाती है। राम वहीं खड़ा होकर सोचने लगता है। राम को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसका दिल टूट गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। जिस पत्नी पर वह इतना विश्वास करता था, जिसने उसके साथ सुख दुख में साथ दिया था, वह उसे धोखा दे रही थी। उसे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि सीता ने ऐसा क्यों किया। क्या उसकी मेहनत में कोई कमी रह गई थी? क्या वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सका? उस रात राम घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सीता ने उससे पूछा कि क्या हुआ है? कुछ नहीं। और फिर वह चुपचाप खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। सीता को राम के बदले हुए व्यवहार पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन राम सुबह उठकर खेत पर चला गया। राम अंदर ही अंदर घुटता रहा। वह काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह बार बार बूढ़ी महिला की बातों पर विश्वास करने और न करने के बीच जूझता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद सच का पता लगाएगा। उसने चुपचाप सीता पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह जानता था कि विक्रम अभी भी गांव में ही है और सीता उससे मिलने जरूर जाएगी। एक शाम राम ने देखा कि सीता घर से निकली और गांव के बाहर की ओर जा रही है। राम ने उसका पीछा किया और छिपकर देखता रहा। कुछ देर बाद राम ने देखा कि सीता एक सुनसान बाग में विक्रम से मिल रही है। वे दोनों हंस बोल रहे थे और एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। राम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, किसी और के साथ इस तरह बैठी हुई थी। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। राम गुस्से से भर उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह चुपचाप घर लौट आया और सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के धोखे को कैसे बर्दाश्त करे। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कभी उसे गुस्सा आता और वह चाहता था कि सीता को सबक सिखाए, तो कभी उसे दुख होता और वह रोने लगता। उस रात जब सीता घर लौटी तो राम ने उससे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा और सोने का नाटक करता रहा। सीता को लगा कि राम थक गया है और इसलिए चुप है। अगले दिन राम ने फैसला किया कि वह सीता से बात करेगा और उसे सच बताएगा कि उसे सब कुछ पता चल गया है। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों का काम निपटाया और फिर घर लौट आया। सीता घर के कामों में व्यस्त थी। राम ने सीता को आवाज दी, सीता कहाँ हो, इधर आओ। फिर सीता आती है। सीता, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सीता थोड़ी घबरा गई
क्योंकि उसने राम के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और गंभीरता देखी थी। जब दोनों अकेले में बैठे तो राम ने गहरी सांस ली और कहा। सीता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सीता ने डरते हुए पूछा। क्या बात है? राम ने कहा। मैंने तुम्हें विक्रम के साथ देखा है। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गई कि उसका झूठ पकड़ा गया है। उसने घबराकर कहा। क्या कह रहे हो तुम? मैंने किसी विक्रम को नहीं जानता हूँ। राम ने शांत स्वर में कहा। झूठ मत बोलो सीता, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ देखा है। गांव के और भी लोगों ने तुम्हें उसके साथ देखा है। सीता अब और झूठ नहीं बोल सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने राम के पैरों पर गिरकर माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई। तो कहा कि विक्रम ने उसे बहका दिया था और वह अब अपनी गलती पर बहुत पछता रही है। राम चुपचाप बैठा रहा और सीता के रोने की आवाज सुनता रहा। उसके मन में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दुख और निराशा थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। कुछ देर बाद राम ने सीता को उठाया और कहा। सीता, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। जिस रिश्ते को मैंने इतने प्यार और ईमानदारी से निभाया, तुमने उसे पल भर में मिट्टी में मिला दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका? सीता रोते हुए बोली। नहीं राम जी, आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। यह मेरी गलती थी। मैं लालच में पड़ गई थी और मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इसका क्या अंजाम होगा। मुझे माफ कर दीजिए। राम ने कहा, माफ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है सीता। तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने बच्चों और अपने परिवार को भी धोखा दिया है। अब मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? सीता ने कहा। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। राम कुछ देर तक सोचता रहा। उसके सामने उसके बच्चे थे, जिनका भविष्य जुड़ा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि उसकी गलती की सजा उसके बच्चों को मिले। उसने सीता से कहा। ठीक है सीता, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा मेरा विश्वास तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सीता ने राम के पैरों को पकड़ लिया और कहा। मैं वादा करती हूँ राम जी, मैं अब कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके और अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दूंगी। उस दिन के बाद सीता बदल गई। उसने विक्रम से सारे संबंध तोड़ दिए और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर लगा दिया। उसने राम की सेवा की, बच्चों की देखभाल की और घर के कामों में पहले से ज्यादा मन लगाया। राम ने भी धीरे धीरे सीता को माफ कर दिया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कड़वाहट बनी रही। विक्रम कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर चला गया। उसका काम भी ठीक से नहीं चला और धीरे धीरे उसका सारा कारोबार ठप हो गया। उसे अपने धोखेबाजी का फल मिल गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा कभी छिपता नहीं है और उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। लालच और बाहरी चमक दमक के पीछे भागने से अक्सर हमारे अपने ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनों के प्यार में ही मिलती है। सीता ने अपनी गलती से बहुत कुछ खोया, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। राम ने भी अपनी समझदारी और धैर्य से अपने परिवार को टूटने से बचा लिया।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलतियां हो सकती है, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास करना और माफ करना भी जरूरी है ताकि रिश्तों में हमेशा प्रेम और विश्वास बना रहे।